दे रहे हैं। आपके मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए डॉक्टर उमर मुस्लिम ही था, मुजम्मिल मुस्लिम ही है, शाहीन सईद मुस्लिम ही है, अफजल गुरु मुस्लिम था, नाथूराम गोडसे भी मुस्लिम था, मुस्लिम बन के गया था, आपको पता है? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। पूरी बात नहीं, अरे रुकिए तो क्यों तकलीफ होने लगी? नाथूराम गोडसे का नाम सुनते क्यों तकलीफ हुई? अच्छा सुन तो लीजिए पूरी बात। नाथूराम गोडसे के बाद अच्छा सुन तो लीजिए, नाथूराम गोडसे भी मुस्लिम बनकर गया था। इंदिरा गांधी जी की जिसने हत्या करी थी वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, पता नहीं कौन से मदरसे से पढ़ करके आया था, मुझे नहीं पता। जिस औरत ने राजीव गांधी जी की हत्या करी, मुझे नहीं पता कौन से मदरसे से पढ़ करके आई थी। और अभी जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए, कौन से मदरसे से पढ़ करके आ रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अजीत डोभाल साहब ने भी बहुत कुछ कहा है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। यशवंत देशमुख था एक नांदेड़ के अंदर, उसने हलफनामा देकर के बहुत कुछ कहा है कि कहां कहां सिखाई जाती। मैं उस परिभाषा को जो है नहीं और अच्छे से बात रख पाऊंगा, लेकिन गहराई जानता हूं। जो आतंकवाद है, जो इस चीज में सम्मिलित हैं, ये विश्व की समस्या है। हमारे मुल्क के अंदर ये जानबूझ करके पनपाई जा रही है, लोगों को गुमराह करा जा रहा हो। तमाम जितने लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं, उसको कंडेम्ड करते हैं। लेकिन आप चाहे जितनी भी सफाई दे लीजिए, जितनी भी बात रख लीजिए, लेकिन आपको शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन जहां पर बात आएगी कि आतंकवाद को परिभाषित करिए, वो कोई नहीं करता। अच्छा आप समझ लीजिए, सिख कम्युनिटी होगी तो उनको कह दिया जाता है ये जो है खालिस्तानी है, वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। क्या डेफिनेशन है? चले जाइए नक्सलाइज को कह देंगे जा करके कि वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आती है। कर रहे हैं कहां फिदाइन हमले कर रहे हैं? अच्छा फिदाइन हमलों की बात कर रहे हैं आप? नहीं मैं तो आतंकवादी हमलों की बात कर रहा हूं। भारत सुन तो लीजिए, आतंकवादी हमलों की बात कर रहा हूं। अरे अनुराग पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं क्या बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर फिदाइन हमले नहीं हो रहे हैं? कौन कर रहा है? धर्म के कट्टरता से हमको लड़ना है। हर धर्म के अंदर कट्टरता होती है। मैं बार बार कहता हूं देश को सबसे पहले कट्टरता से लड़ना पड़ेगा। जब कट्टरता किसी समाज के अंदर डाली जाती है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जात के आधार पे हो, चाहे वो पंथ के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, देश और समाज के लिए नुकसान होती है। दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने ये कृत कर रखा है वो जो पागल की मानसिकता होती है, लोगों की जो मानसिकता होती है, जो बलगलाए जाते हैं, रेडिकलाइज करे जाते हैं, वो उन मानसिकता से निकले हुए लोग हैं। मैं उस चीज में भी इनकार नहीं करता, ये सोचने वाला विषय है, हमारे समाज के लिए भी है और देश के लिए भी है कि क्या ऐसी वजूहात हैं जो ये चीजें पनपाई जा रही हैं। और रही बात सरकारों की, तो सरकारों पे भी सवाल होना चाहिए। हम सरकार से हट जाते हैं, कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं। अब चले जाएंगे रघुनाथ जी जैसे लोग बयानबाजी करते हैं, उनकी तो राजनीति होगी, लेकिन देश का नुकसान होगा। हमने इस देश के अंदर मदरसों से मौलाना अबुल कलाम आजाद भी दिए हैं, हमने इस देश से एपीजे अब्दुल कलाम भी दिए हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करा जाता है? वो जिक्र करने में रघुनाथ जैसे लोगों को क्या तकलीफ होती है? मैं जानता हूं उसके पीछे का राजनीतिक पस मंजर। और तमाम ऐसी नजीरें हमारे सामने पेश है जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी इन्हीं मदरसों ने, और अंग्रेजों के जो है बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए। तमाम ऐसे उलमा इकराम निकले, वो कौन सी तालीम पढ़ करके निकले थे? इनका तो एक नाखून भी नहीं था संघ वालों का देश की आजादी में, जिन्होंने फांसी के पंदे को चूम लिया करके, वो भी मदरसे से पढ़ करके निकले। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो पकड़ा गया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल हैं, डॉक्टर शाहीना सईद हैं, अब डॉक्टर उमर, ये तो इंसानियत के लिए कलंक है। ये कहां से और क्या पढ़ देखिए अब ये इंसानियत के लिए कलंकित है। ये किसी धर्म के नहीं, किसी समाज के नहीं, किसी पंथ के नहीं, इंसानियत के धर्म के नहीं है। तो मुफ्ती नदीमुद्दीन क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को अब सड़कों पे निकलना चाहिए? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर तो तौक चिपकाया जा रहा है, और आज से नहीं है, 1450 साल से तौक चिपकाए जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों की जिम्मेदारी क्यों लेने लगे? हाँ, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो धर्म के दुश्मन नहीं है। और इंसानियत की बात आएगी तो हर इंसान के अंदर मुझे लगता है सैयद जवाब कि वो इंसानियत से पहले इस्लाम के दुश्मन हैं। मुझे तो ये लगता है, मुझे वो इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो आतंकवादी दाढ़ी और टोपी के अंदर भी हो सकता है, वो तिलक लगा करके भी आतंकवादी हो सकता है, वो क्रिश्चियन बन करके भी आतंकवादी हो सकता है। आतंकवाद का कोई मजहब और चीजें नहीं है। लेकिन अब बात आ गई है तो मैं कहता हूं इसको परिभाषित करिए राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मैं परिभाषित करवाऊंगा, लेकिन आपने कहा कट्टरता से लड़ना है, तो ये आपकी लाइन जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग है। फिर लोग इसको अपनी अपनी तरीके से इसके मतलब निकालेंगे। एक लाइन है सैयद जवाद के स्कूल को बंद रखा जाएगा। अगर आप गलत पॉज ले लेंगे या संधि विच्छेद गलत कर देंगे तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है स्कूल को
इस लाइन को कि स्कूल को बंदर खा जाएगा, स्कूल को बंद रखा जाएगा और स्कूल को बंदर खा जाएगा। कट्टरता से लड़ना है या कट्टरता से लड़ना है? नहीं, कट्टरता समाज के लिए नुकसानदेह है। चाहे मैंने आपसे कहा जहां पर भी रेडिकलाइज लोग होते हैं, कट्टरता को आधार बनाकर राजनीति करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जो है जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जो है अपनी जो है क्षेत्र के आधार पे हो, नुकसान होता है। तारीख उठा के देख लीजिए, दुनिया की तारीख उठा करके देख लीजिए, सिर्फ भारत की नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक जितने भी। अब आपने एक बात कही, मैं उस बात को और आगे कंटिन्यू ले जाता हूं। क्या किसी धर्म के अंदर इस चीज को पढ़ाया जाता है कि इंसानियत को शर्मसार करो, इंसानियत का कत्ल करो, इंसानों को, बेजुबानों को मारो? कोई एक धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता। सारे मजहब बहुत अच्छे। काफिर कौन होते हैं? काफिर कहां लिखा? काफिर के मतलब क्या है? अरबी वर्ड के मतलब क्या? छुपाने वाला, इनकार करने वाला। अब क्या छुपाने वाला? आपने अपनी पॉकेट में पैसे छुपा के रखे हैं। अब उस शब्द को लेकर के आप ये गढ़ना चाहते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसी चीजें। शब्द को गढ़ने के लिए आपको पूरी एक पॉलिटिक्स और सियासत बनानी पड़ती है। हम उसके पीछे का भी मैं लौटूंगा आपके पास। सैयद